गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरुपद शीस नवाए। बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग। विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो सुनाए हमने पवन सुत जहाँ राम की होवे याद। आप रहते वहीं पर जो भी के सब मरिया। तो राम कथा अब होत है आओ वीर हनुमान। आय सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। दशरथ बड़े खुश हैं। दशरथ ही नहीं बल्कि अयोध्या के नर नारी बड़े खुश हैं। अयोध्या के नर नारी ही नहीं, देवियां और देवताओं ने जब ये देखा है कि अवतार हो गया, तो भेष बदल बदल करके आते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। समझाया है देवियां और देवताओं ने जब देखा तो ये प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। तो सजी सजी कर से जय सकल सजन वरिया पहुंची मंगल साजी लिए।
तो देवियां देवता ये भेष बदल बदल करके आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। हुआ क्या? शंकर ने जब देखा कि अवतार हो गया ही तो सुधी भूल गए। भोले बाबा ने देखा कि अवतार हो गया, डमरू उठाया, नाचने में लग गए। देवियां देवता नारद भागे विष्णु भगवान के नजदीक को। रास्ते में जा रहे हैं, नारद के दिमाग में झटका लगा, खड़े हुए। अब इधर उधर नहीं देख रहे, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे, बस दरवाजे की तरफ। कि गर्दन में जयमाला डाला। थोड़ी देर के बाद में सहेलियन को संग में लेके विश्व मोहिनी जब आई है, और नारद ने दूर से विश्व मोहिनी को आता हुआ देखा। क्या देखा? मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो, जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। कोई नहीं बोला, लेकिन भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ उठ के खड़े हो गए। और एक बात कही नारद,
तो शिव के गण टिके तब बोले और क्या लाज नया जो रही मन में। कहो नारद का शर्म न लग रही का? तो नारद बोले तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले चेहरा तो देखो कैसो बंदर जैसो लाइन डोल रहे और शादी और कर भी चले आए। और जैसे ही इतने शब्द सुने सुर से नारद भागे और तो कुछ भी नहीं मिला, जल भरा हुआ था। इस नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे, तुमने हमें बताया नहीं। तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। अरे से नारद दोबारा फिर झांके तो क्या देखा, जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध नहीं गया। नारद भागते हुए विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे। क्या देखा नारद ने, एक तरफ तो विश्व मोहिनी खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है, बीच में भगवान खड़े। और भगवान ने नारद को देखा तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। और जैसे ही भगवान मुस्कुराने आगे तो वैसे लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। बोले तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सच बात तो यह है कि तुम तो किसी का बचता हुआ घर देख ही नहीं सकते हो। मेरा घर तो बचने नहीं दिया, उसे पहले उजाड़ दिया। लेकिन अभी तक तो तुम बचते चले आए, आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। वैसे नारद बोले तो कहीं अरिथी झुझलाई और तुम कोनी की न लगती भलाई। कहीं अरिथी से नारद कहते तुमने पता नहीं किस किस को छला, तुमने समुद्र मंथन करवाया, जिसमें से अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला दिया, शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया, कौस्तभ मरे और लक्ष्मी जी निकली अपने पास रख ली, किसी को नहीं पूछा। लेकिन आज तो तुमने हमें भी छला, लेकिन मेरे आज हाथों से नहीं बचोगे। से नारद कहते हैं तुमने पता नहीं किस किस को छला, आज तुमने हमें भी छल लिया।
इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया और तुमने इस विश्व मोहिनी से हमें मिलने नहीं दिया। लेकिन मेरा श्राप है, इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम जंगल में इधर उधर भटकोगे। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। राजा बनकर के तुमने हमें छला तो ही मेरा श्राप है, तुम भूतल पर राजा ही बनोगे। और जो श्राप दिया ऋषि नारद ने, भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया कि जब हरी माया दूर निवारी तो नाई रमा नई राजकुमारी, नाई रमा नई राजकुमारी। ऋषि नारद ने जब श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया दूर हटाई। क्या देखा ऋषि नारद ने उस जगह पर? ना ही तो लक्ष्मी जी है, ना ही विश्व मोहिनी है, अकेले भगवान खड़े हैं। और जब ये सब देखा, नारद एकदम से ऋषि वो भगवान के चरणों पे गिर पड़े। एक बात कही, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था और ना जी ना, मेरे हृदय में विचार बन कैसे गए? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। ऋषि नारद कहते, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान कहते, देखो तुम्हें अभिमान था और तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए हमने ये लीला। और कोई बात नहीं, तुमने हमें श्राप दिया है तो भूतल पर जरूर जाएंगे, राजा हम जरूर बनेंगे। ऋषि नारद कहते हैं, प्रभु हमें जो पाप लग गया है इससे छुटकारा कैसे पाए? तो एक बात कही, देखो भोले बाबा के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं, तुम ऐसा करो, तुम उन्हीं के नाम की माला जप लो। ऋषि नारद वहां से दोबारा तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इसी जगह पे गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ऋषि नारद ने नारायण भगवान को श्राप दिया। अल्पकाल में ही चारों भाई विद्या को ग्रहण कर लेते। राम के अवतार के 12 वर्ष के बाद में विश्वामित्र जी चले। गौर करते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं। गुरु वशिष्ठ से एक बात कही, गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया। क्या? जो राम का नाम रामचंद्र रख दिया। क्यों? बोले एक बार हमारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र हुए थे, तब भी विश्वामित्र जी आए थे। आज रामचंद्र हैं, तब भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं होगा। बड़े आदर सत्कार से इन्हें बुला के लाओ। भैया बड़ा सम्मान किया, आदर से बिठाया। उसके बाद में पूछ लिया, गुरुदेव कैसे आना हुआ? बोले देखो राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम तुम्हारे लड़का राम और लक्ष्मण को लेने आए। महाराज दशरथ कहते हैं, सच बात तो ये है, मैंने चौथे पन में बच्चों की सूरत देखी है।
मैं राम और लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता, आप कुछ और मांगिए ले जाइए। बोले नहीं, यज्ञ करने के बाद में हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास में भेज देंगे। गुरु वशिष्ठ ने भी समझाया है, दशरथ हमें एक बात बताओ, क्या तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति किससे हुई? बोले यज्ञ से। तो जब 4 पुत्रों की प्राप्ति तुम्हें यज्ञ से हुई है तो 2 पुत्रों को यज्ञ की रक्षा करने के लिए नहीं भेज सकते? तो आज्ञा दे दी। सवेरा हुआ है, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ आगे बढ़े, जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए। प्रभु श्री राम ने आगे को जैसे ही नजर बढ़ाई तो क्या देखा है? बड़ा विशाल रूप है, एक स्त्री आ रही है। प्रभु श्री राम ने देखा तो पूछ लिया, गुरुदेव ये मैं दृश्य क्या देख रहा हूं? सामने ये कौन है? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें बताएं। तो बोले देखो राघव और पापिनी ताड़िका आई रही है। एक बात गई है ताड़िका, और ताड़िका दीन दुखियों की आत्मा को बहुत सताती है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इसका वध कर दो। प्रभु राम कहते गुरुजी आप कह रही अबला है, अबला के ऊपर हाथ उठाना सूरवीर का धर्म नहीं होता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी कहते बेटा ये पापनी है, पापी को मारने में पाप नहीं होता। जिंदगी में सबसे पहली बार श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया। वहां से विश्वामित्र जी के साथ में ये आगे बढ़ गए। आश्रम पर जब पहुंचे हैं, रात को दोनों भाई उसी आश्रम पर रुके। सवेरा जब हुआ है तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। जब यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के अनेकों राक्षस निकल करके भागे, लेकिन श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े। हुआ क्या? होने वाला क्या था? स्वाहा स्वाहा की जैसे ही धुन हुई, अनेकों